सरकार ने स्वीकार किया है कि आवास में पैसे लिए जा रहे हैं, आवास के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। यूथ लीडर का जर्नी वहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये चीज़ें रुक गई हैं। इनको सरकार इसको प्राथमिकता मानती नहीं है। सरना कोड एक विषय है, सरना कोड हमारा विषय है, हम उसके लिए समर्थक हैं, हम लोग उसके लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। जिसने पूरा 5 साल युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, वही सरकार फिर आज आगे उसको बढ़ाने का काम कर रही है। जनगणना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय माना जाएगा। झारखंड के अंदर फिलहाल दो बड़े मुद्दे हैं, एक जातीय जनगणना और एक सरना धर्म कोड। जातीय जनगणना के जो सबसे बड़े पैरोकार थे कांग्रेस, अब वो भी कह रही है कि अगर सरना कोड नहीं होगा तो हम जेएमएम के साथ जातीय जनगणना के विरोध में जा सकते हैं। जब कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, वो घूम घूम कर पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना के पक्ष में एक माहौल बनाया उन्होंने। उसके बाद दबाव है जैसे भी केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पर बात सहमति दर्ज करा दे। अब जेएमएम और कांग्रेस का ये कहना है कि जातीय जनगणना से पहले आपको सरना धर्म कोड पर बात करनी होगी। आपका उस पर क्या असर है? देखो, जातीय जनगणना को लेकर मैं सबसे पहले कहूँगा कि इससे पहले भी 2011 में जब हुआ था ना जनगणना, उस समय भी आर्थिक और सामाजिक चीज़ों पर फोकस किया गया था, लेकिन वो पब्लिश ही नहीं हुआ। आपको थोड़ा पुराना जाना होगा, तो मुझे लग रहा है कि उस समय पब्लिश नहीं हुआ था। अब फिर से ये बात आ रही है कि हम सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम जातीय जनगणना हम कराएंगे। मैं स्वागत जो मानता हूँ कि लंबे समय से इस विषय को लेकर हम लोग बात करते रहे हैं। सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोग निश्चित रूप से इस निर्णय से खुश होंगे, चूँकि जिस रूप से असमानताएँ हैं और जो असमानताएँ देखी जा रही है, उसमें कहीं न कहीं ये जनगणना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय माना जाएगा। राहुल गांधी जी का अगर इतनी चिंता है, तो मैं इतने कहूँगा कांग्रेस शासित प्रदेश, चूँकि ये राज्य सरकार को भी ये जातीय जनगणना सामाजिक जो अंक का काम वो करा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये काम सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार प्राप्त है कि सरकार अपने राज्य के अंदर में जातीय जनगणना नहीं करा के, बल्कि सामाजिक रूप से आपका शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार को बनाते हुए आप राज्य के लोगों का स्टेटस पता कर सकते हैं। बिहार ने किया था, और ये सरकार को भी यहाँ राहुल जी की ही सरकार है, उनके ही समर्थक सरकार है, और यहाँ 5 साल से हम लोग कहते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने केवल अखबारी निर्णय लिया कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी आएगी। 5 साल तक कमेटी आई, कमेटी बनी, लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाया। सरकार आई, गई, फिर आई, ये यही स्थिति है। तो इनके विषय के मूल आधार पर इनका कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन हाँ, कि हम पब्लिक के अंदर में कोई विषय ऐसे छोड़ रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं जैसे हम गंभीर हैं, ये लोगों को लगे। लेकिन गंभीरता तब होती जब वो राज्य के अंदर इस राज्य को बाध्य करते और ये राज्य अपना तीनों स्तर पर अपनी जनगणना करा लेते, तो मानते कि ईमानदार है। जातीय जनगणना का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल उनका है कि सरना कोड होना चाहिए उसके बाद। मैं अलग कर रहा हूँ। इस सरना कोड एक विषय है, सरना कोड हमारा विषय है, हम उसके लिए समर्थक हैं, हम लोग उसके लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो जो लोग भी सरना ई में हैं, वो केवल हम यहाँ स्टेट में सरना कहते हैं, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका जहाँ पर हमारा पूरा प्रकृति पूजक समाज है, वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से इस चीज़ों को मानते हैं। तो हमारा ये निर्णय केवल झारखंड के लिए नहीं आएगा, ये देशव्यापी निर्णय होगा। वो देशव्यापी निर्णय के लिए हमें सभी राज्यों के जो वहाँ के सामाजिक रूप से इस हमारे निर्णय को से सहमत लोगों को एक करना पड़ेगा, और वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर, देश के अंदर में जाकर, देश के जनजातीय विभाग के अंदर में बात करके उसको इस कॉलम में जोड़ने की बात करनी है। उसका एक लड़ाई अलग है, उसका प्लेटफॉर्म अलग है, जहाँ पर हमें लड़ना है। आखिरी सवाल है कि आजसू छात्रों के लड़ाई को लेकर आगे बढ़ती, इसलिए उसका परिचय है। 2016-17 के बाद पूरे झारखंड के अंदर एक भी विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुए हैं छात्र राजनीति को लेकर। लास्ट चुनाव उस 2007 में हुआ, फिर 16-17 में हुआ, लंबा समय हो गया। आजसू का इसमें स्टैंड, आप क्या अपने छात्र जो आजसू ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं, उनके लिए क्या है? देखो, चुनाव तो अनिवार्य है, चूँकि छात्रों का एक निजी शासन व्यवस्था हम लोग ने एक तय किया था कि यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में ये आना चाहिए, ताकि वहाँ एक छात्र प्रतिनिधि जो अपने सब्जेक्ट को रख सके। यही उसका मोटिव था, जिसके ऊपर लोग
ने इसको गठन किया था और चुनाव होते रहे। आप देखे होंगे इतिहास रहा है कि जो भी लीडर आते थे ना, उसी से लीडर बन के आते थे। स्टूडेंट यूनियन में लोग काम करते थे, एक पहचान बनाते थे, पहचान के बाद फिर सामाजिक रूप से वो बड़े चुनावों का हिस्सा होते थे। लेकिन ये चीज़ें अब रुक गई है। वो माना जाता था कि वहाँ से यूथ लीडर का जर्नी वहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये चीज़ें रुक गई हैं। इनको सरकार इसको प्राथमिकता मानती नहीं है। इनकी व्यस्तता दूसरे चीज़ों में बढ़ गई है। यहाँ पे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ जेपीएससी जैसा विषय जिसको लेकर इस गवर्नमेंट ने अभी 1900 पद खाली थे, उसमें से कुछ कंप्लीट कराए, अभी 1700 के आसपास खाली हैं। हमारे जिन्होंने तैयारी किया, जो एग्ज़ाम लिख चुके हैं, जिसका रिजल्ट बन चुका है, उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। उसके लिए लोग जेपीएससी के दरवाजे और आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ये गैर जवाबदेह जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसने पूरा 5 साल युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, वही सरकार फिर आज आगे उसको बढ़ाने का काम कर रही है। हमने ये निर्णय लिया है एज अ पार्टी, हमारे सारे विश्वविद्यालयों में हमारे छात्र इकाई के लोग जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में बात कर रहे हैं, न केवल चुनाव का कि चुनाव हो वहाँ पर, ताकि एक वातावरण वहाँ छात्र प्रतिनिधित्व वहाँ रहे, ताकि एक अच्छा वातावरण, उनकी आवश्यकताओं का नेतृत्व मिल सके। दूसरा कि इस राज्य के अंदर जेपीएससी जो खासकर लोकल बॉडी का हम लोग मानते हैं, जैसे जो मेन गवर्नमेंट को नेतृत्व देने के लिए इन्हीं का होना जरूरी है। जैसे बीडीओ सीओ के पद बहुत महत्वपूर्ण हैं, बीओएसओ के पद बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहाँ अगर पद एक एक पदाधिकारी 3-3 दायित्वों में रहेंगे तो पब्लिक का काम होता नहीं है। आपका फोकस है वहीं पर आवास बन रहे हैं, वहीं पर आप जन वितरण के कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर अधिकारी नहीं रहेंगे तो कौन इसका नेतृत्व करेगा? और आप खुद, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ, मैंने आज अखबार में देखा है कि सरकार ने स्वीकार किया है कि आवास में पैसे लिए जा रहे हैं, आवास के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये कम से कम ईमानदारी से सरकार ने स्वीकार किया कि हम आवास पैसे लेकर आवास बांटा जा रहा है बोल के।